दोस्तों, हनुमान के पास अपार बल और बुद्धि थी, लेकिन कभी भी ना उनको अपने बल और अपनी बुद्धि का घमंड नहीं था। हनुमान जब माता सीता की खोज में लंका जाते हैं और वो माता सीता से मिलते हैं तो माता सीता उनसे उनका परिचय पूछती है। तो हनुमान माता सीता से कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं करुणा निधान भगवान राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ और यही है मेरा परिचय। दोस्तों, हनुमान को ना बहुत से देवताओं का वरदान था और उनके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन बावजूद इसके जरा देखो वो अपना परिचय किस तरह से देते हैं। अगर वो चाहते तो वो कह सकते थे कि हे जानकी माता, आप मुझे नहीं जानती हैं, मेरे अंदर की शक्ति को आप नहीं जानती हैं। मेरे अंदर असीम शक्ति है, अपार शक्ति है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हनुमान माता सीता से कहते हैं कि हे माता, मैं भगवान राम का दूत हूँ और यही है मेरा परिचय। दोस्तों, इसे कहते हैं विनम्रता, जो कि हमें हनुमान के अंदर देखने को मिलती है। इतने बलशाली और बुद्धिमान होने के बावजूद भी उन्हें कभी भी इसका घमंड नहीं था। भगवान ने हम इंसान को ना विनम्र ही बनाया है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ कर लेते हैं ना तो हमें उसका अहंकार हो जाता है और हम अपनी विनम्रता को भूल जाते हैं। आज आप हनुमान के जीवन से सीखो और अपने अहंकार को त्याग कर जीवन में हमेशा विनम्र बने रहो। इसके बाद हनुमान अशोक वाटिका में कुछ फलों को तोड़कर उसे खाने लगते हैं तो लंका के सैनिक उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन कोई भी हनुमान के सामने टिक नहीं पाते हैं। अब हनुमान को वश में करने के लिए रावण अपने बेटे मेघनाद को भेजते हैं। मेघनाद बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो हनुमान को अपने वश में नहीं कर पाते हैं। तब अंत में वो हनुमान के ऊपर प्रयोग कर देते हैं ब्रह्मास्त्र का। हनुमान को वरदान था कि कोई भी शस्त्र उन्हें बांध नहीं सकती है, लेकिन बावजूद इसके वो ब्रह्मास्त्र में बंध गए। पता है क्यों? उन्होंने ब्रह्मास्त्र की लाज रख ली। अगर वो ब्रह्मास्त्र में नहीं बनते तो ब्रह्मास्त्र असफल हो जाता और इससे ब्रह्मा का नाम खराब होता, और हनुमान ये नहीं चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मा की लाज रखने के लिए खुद को ब्रह्मास्त्र के सामने समर्पित कर दिया और उसमें वो बंध गए। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बार फिर से हनुमान की विनम्रता देखने को मिलती है। इसके बाद हनुमान को रावण के सामने पेश किया जाता है तो रावण हनुमान से पूछते हैं कि बोलो बानर, तुमने मेरे उपवन को क्यों उजाड़ा और मेरे राक्षस सैनिकों को तुमने क्यों मारा? तो यहाँ पर भी हनुमान अपनी विनम्रता दिखाते हुए कहते हैं कि हे राजन, अपने शरीर की रक्षा करना प्राणी का सबसे पहला कर्तव्य है। जब एक आदमी भूखा हो और उसके सामने खाने की सामग्री हो तो उसे खा लेने में कोई पाप नहीं है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी थी, इसीलिए अशोक वाटिका के फलों को मैं खा रहा था। तो इस पर आपके सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और इसीलिए मुझे उनको परलोक पहुँचाना पड़ा। हनुमान आगे कहते हैं कि हे राजन, आपके जिन सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, मैंने उसे कुछ नहीं किया। मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। अभी तक हनुमान रावण से विनम्रता से बात कर रहे थे, लेकिन अब बारी थी रावण को चेतावनी देने की। हनुमान रावण से कहते हैं कि हे राजन, आपको भगवान राम की शक्ति का एहसास नहीं है, इसीलिए आपने छल से माता सीता का हरण कर लिया है। तो रावण कहते हैं कि वानर, तुम मुझे डरा रहे हो, रावण को जिसे कि ब्रह्मा और शिव दोनों की शक्तियां प्राप्त है। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि हे रावण, आपने ब्रह्मा और शिव की शक्ति प्राप्त की है अच्छे कार्य के लिए, उसका दुरुपयोग मत करो। अगर आप इन शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो इसका एक ही परिणाम होगा, संपूर्ण विनाश। इसीलिए हे रावण, आप माता सीता को भगवान राम को सौंपकर उनकी शरण में चले जाओ। अब यहाँ पर रावण कहते हैं कि अच्छा, अब मुझे तुझ जैसे तुच्छ वानरों से शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो इस पर हनुमान कहते हैं कि अच्छी शिक्षा कहीं से मिले उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। हनुमान रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे रावण, आप एक महान राजा हैं, आपके पास धैर्य है, बल है और बुद्धि है और एक अच्छा राजा होने के सारे गुण आप में हैं। अगर सिर्फ आप अपने मन की वृत्ति को बदल लेते हैं तो आप वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। अगर आपका कार्य धर्म के विरुद्ध है तो इससे अनर्थ ही उत्पन्न होगा। एक इंसान का पाप उसका जड़ से नाश कर देता है।
इसीलिए दूसरों की स्त्री को अपने कैद में रखना आपको शोभा नहीं देता। आपका यही एक पाप समस्त लंका का सर्वनाश कर देगा। तो इस पर रावण कहते हैं कि हे वानर, तुम अपनी बात अपने ही पास रखो, क्योंकि मुझे ब्रह्मा से वरदान है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तो इस पर हनुमान रावण को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उस वरदान में नर और वानर दोनों शामिल नहीं हैं, और इस समय भगवान राम नर के रूप में हैं और सुग्रीव वानर के रूप में। इसीलिए हे रावण, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर आपने माता सीता को भगवान राम के हवाले नहीं किया तो ये आपकी मृत्यु और समस्त लंका के सर्वनाश का कारण बनेगी। हनुमान आगे कहते हैं कि हे रावण, मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन मुझे भगवान राम ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान अपनी बुद्धि, विनम्रता और उदारता दिखाते हैं और समय आने पर रावण को चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि उदारता और विनम्रता हर जगह काम नहीं आती। और यही है हनुमान की बुद्धि, जो कि आज हमें रामायण सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, ये था रामायण से जीवन की कुछ सीख। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।